नमस्कार शिक्षक साथियों। राज्य में स्थानीय निकाय से जो भी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधानाध्यापक अथवा प्रधान शिक्षक बने हैं, उन्हें सरकार द्वारा पे प्रोटेक्शन का लाभ मिला हुआ है। लेकिन आज तक इन शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं प्रदान किया। इसे लेकर विभागीय स्तर पर मैंने लगातार संपर्क बनाया, कई पदाधिकारियों से बातचीत भी हुई, पत्राचार भी हुआ और उसका परिणाम था कि दिसंबर माह के एक समीक्षात्मक बैठक में माननीय अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र सर के द्वारा डीसी में सभी शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देने की बात उन्होंने कही। उन्होंने स्पष्ट कहा था खंडिताचार में समीक्षात्मक बैठक के में कि इन शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देने के लिए एसओपी तैयार किया जाए। लेकिन विभागीय अधिकारियों की उदासीनता की वजह से आज तक यानी कि 7 महीने गुजरने के बाद भी सेवा निरंतरता का पत्र निर्गत नहीं किया गया। आखिर ये सेवा निरंतरता का पत्र कहाँ गुम हो गया, क्यों नहीं निर्गत किया जा रहा है, इतना विलंब का कारण क्या? इसको लेकर के हमने एक दिन प्राथमिक शिक्षा निदेशक से भी बातचीत की और उन्होंने मेरे पत्र को देखते ही कहा कि मैं आज ही इसको कर देता हूँ और उस पे उन्होंने अपना मंतव्य भी लिखा। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि विक्रम सर का खगड़िया जिलाधिकारी के रूप में स्थानांतरण उसी दिन हो गया। इस वजह से वह कार्य भी फाइनल रूप में नहीं आ पाया। फिर भी संचिका आगे बढ़ी और पुनः नए प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माननीय शिक्षा मंत्री जी को मैंने फिर से एक रिमाइंडर दिया ताकि इस काम को जल्द से जल्द अंजाम दिया जा सके। और अभी जो हमने पत्र दिया है इसका पड़ताल भी हमने शुक्रवार को लिया था। हमारी संचिका बढ़ रही है और उम्मीद है कि बिहार के विशिष्ट शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों एवं प्रधान शिक्षकों को जो स्थानीय निकाय से यहाँ आए हैं उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ हर हाल में दिलाकर रहेंगे। इसके लिए चाहे विलंब जो भी हो, विभागीय स्तर पर मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ और हमें पूर्ण विश्वास है इस कार्य में हम फलीभूत भी होंगे और इस कोटि के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उन्हें इसका लाभ अवश्य मिलेगा। आप सभी निश्चिंत रहें। आपका भाई रात दिन आपके सुविधाओं के लिए सतत प्रयासरत रहा है, शुरू से ही आगे भी रहेंगे। आप सबका प्रेम, आशीर्वाद लगातार हमें मिलता रहता है और वही हमारी ताकत है। लगातार आपके आशीर्वाद प्रेम से ही आज इस उम्र में भी, मेरी उम्र आप समझ सकते हैं 55 प्लस है, लेकिन ईश्वर की कृपा से कभी टैबलेट खाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप सबों का जो प्रेम और आशीर्वाद मिलता है वह हमारी बहुत बड़ी ताकत होती है। वही हमारे लिए दवा है, वही मेरा इलाज भी है और उसी से हम रात दिन आप लोगों के लिए लगे रहते हैं। आप समझ सकते हैं विद्यालय जिस तरह से आप समय से जाते हैं, जाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ हम लोग की सबसे बड़ी पूंजी बच्चे हैं।
बच्चों को हम लोग बेहतर शिक्षा देने में कोई कोताही न बरते। सभी शिक्षक रात दिन लगे हुए भी हैं। एकदम समय से विद्यालय जाइए, समय से विद्यालय से प्रस्थान भी कीजिए। इस कार्य में मेरे द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरता जाता। समय के हम बड़े पक्के आदमी हैं। एकदम समय से विद्यालय में नियत समय पर पहुंचता हूं और नियत समय पर प्रस्थान भी करता हूं। और इसके बाद सफर भी अच्छा खासा करना पड़ता है हमें, और समय से सचिवालय भी पहुंच जाना है, और वहां आप लोगों के लिए काम भी कराते हैं। इस काम में हमें काफी विलम्ब भी हो जाता है घर आते आते, परंतु भूख प्यास की चिंता किए बिना हम लगातार आप लोगों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने और रखने का कार्य कर रहे हैं। आगे भी करते रहेंगे। आप सबका प्रेम मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, और हम आप लोगों की ताकत बनकर सरकार के समक्ष आपकी प्रत्येक समस्या को रखने का कार्य करते रहें। और निरंतरता और पूर्णति, ये दो चीज अभी तत्काल में हमारी प्राथमिकता सूची में है, और इसे हम जितना जल्द हो सके इस दोनों के लिए निर्देश यहाँ से जारी करवाएंगे। प्रोन्नति का पत्र तो बहुत पूर्व में ही निर्गत करा चुके थे, लेकिन जिला स्तर पर निष्क्रियता की वजह से आज तक बिहार के किसी भी जिले में शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दिया है। स्थानांतरण के आड़ में प्रोन्नति को बिल्कुल ही भूल गया है विभाग। केवल स्थानांतरण मैं मानता हूँ स्थानांतरण भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शिक्षक दूर दराज पदस्थापित हैं, मैं भी 500 किलोमीटर दूर 14 साल से सेवा दे रहा था, हमें भी क्या कष्ट था हम भली भांति जानते हैं। आज भी जो दूर दराज हमारे भाई बंधु स्थित हैं, उनको कितनी कष्ट और समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, ये हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। इसलिए स्थानांतरण भी वैसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जिला स्तर पर भी जो शिक्षक बहुत ज्यादा दूर हैं, उनके लिए भी आवश्यक है। महिला जो जिनके ऊपर दोहरी जिम्मेवारी होती है घर परिवार चलाने की, उनके लिए घर के आसपास में पदस्थापन बहुत जरूरी होता है। तो ये सब चीज भी आवश्यक है, परंतु ऐसा भी नहीं कि केवल स्थानांतरण ही एक प्रमुख मुद्दा पर सरकार उलझी रहे और उसके आड़ में शिक्षकों की जितनी भी समस्याएं हैं उसका निराकरण करना भूल जाए, यह भी कतई उचित है। स्थानांतरण भी कीजिए, उन्नति भी दीजिए, और निरंतरता भी दीजिए। इसके साथ साथ जो हमारी वेतन विसंगति की समस्याएं हैं और शिक्षकों की जितनी भी तमाम छोटी बड़ी समस्याएं जो आजकल देखने को मिल रही है, ये सभी मुद्दों पर सरकार को त्वरित संज्ञान लेना चाहिए और उसका निष्पादन करना चाहिए। आप सबों को लिए मैं रात दिन लगा हूँ, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप सबका प्यार आशीर्वाद यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।